बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ दोस्तों। छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों एक शादीशुदा जोड़े के घर के सामने नए पड़ोसी आए। इनकी खिड़की से नए पड़ोसियों का घर साफ दिखाई पड़ता था। ये शादीशुदा जोड़े की औरत अपने नए हमसायों की हर छोटी मोटी बात को खिड़की से नोट करती और अपने शोहर से शेयर करती। एक दिन जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने खिड़की में से देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं। ये लोग कितने ख़राब और गंदे कपड़े धोते हैं। बीवी चाय का घोंट लेते हुए अपने शोहर से बोली, ज़रा साफ कपड़े नहीं धुले। इनकी खवातीन को कपड़े धोने आते ही नहीं। इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लें, या कम अज़ कम किसी से सीख ही ले कपड़े किस तरह धोए जाते हैं। शोहर ने नज़रें उठाकर खिड़की की तरफ देखा, ज़ेरे लब मुस्करा कर फिर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। इस तरह हर बार जब भी उनके पड़ोसी कपड़े धोकर फैलाते, इस औरत को उनके कपड़े और धुलाई के बारे में यही तसरात होते थे। वो हमेशा ही अपने शोहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती कि आज फिर इन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है कि खुद जाकर इनको बता दूं कि किस तरह ये अपने कपड़े को धुलाई बेहतर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलगर्ज उनके पड़ोसियों का घर और उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा ही इस औरत की तनकीद का निशाना बने रहते। एक सुबह जब ये औरत नाश्ते के मेज़ पर बैठी तो पड़ोसियों के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शोहर से बोली, देखा, बिल आखिर उन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। शुक्र है कि आज उनके कपड़े साफ हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर ये अकल उनको आई कैसे। फिर शोहर को मुखातब करते हुए बोली, शायद उन्होंने कपड़े धोने का तरीका तब्दील कर लिया है या फिर अपना साबुन बदल दिया है। और चुप होते ही अपने शोहर की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखने लगी। शोहर जो नाश्ता करने में मसरूफ़ था, बीवी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेगम, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने इस गर्द से भरी हुई खिड़की को अच्छी तरह साफ करके धोया था जहाँ से तुम सामने वालों को देखती थी। हासिल कलाम ये हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी होता है। हमारी अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहते हैं। असल मसला खुद हमारे अंदर होता है। उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट से अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।